पेंशनरों को भी दिया जाए। जो पहले से जो पेंशन ले रहे हैं उनको नहीं देंगे कह के सरकार ऐसा नीति बनाई है। पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल रहा है, उसके लिए हम हेमंत सरकार को, झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देना पड़ेगा हम पेंशनरों को, इसलिए कि यही पेंशन ही हम लोगों का एकमात्र सहारा है। सम्मान हम लोग तख्त को भी बदल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। 2026 में जो है 8वां वेतन लागू होने वाला है। ऐसे में जो उससे पहले के जो कर्मचारी हैं, जो पेंशन धारी हैं, उन्हें जो है इसका लाभ जो है नहीं मिलने वाला है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है आज झारखंड राज्य पेंशनर समाज के द्वारा जो है एक अहम प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा भी की गई। हालांकि इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। क्या कुछ मैडम आज आप लोग का मेन मुद्दा रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का? हाँ, 8वां वेतन आयोग जो 2026 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है, उसका भी जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो हम पेंशनरों को भी दिया जाए। जो पहले से जो पेंशन ले रहे हैं उनको नहीं देंगे कह के सरकार ऐसा नीति बनाई है, उसको हम लोग विरोध कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग का फाइनेंशियल बेनिफिट हम पेंशनरों को भी दिया जाए। ये हम लोगों का मौलिक अधिकार है। और दूसरी बात है कि 18 महीने का जो डीए फ्रीज करके रखा है केंद्र सरकार, 2020 से 2021 का जून तक 18 महीने का जो डीए फ्रीज करके रखा है, उस डीए को भी लागू किया जाए। हम पेंशनरों को और सभी कर्मचारियों को, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य सरकार के हों, सभी को 18 महीने का डीए दिया जाए, रिलीज करे सरकार। और जो रेलवे में सीनियर सिटीजन को, महिलाओं को 50% और सीनियर सिटीजन पुरुषों को 40% रेलवे में कंसेशन मिलता था टिकट में, उसको सरकार ने बंद कर दिया है कोरोना के समय से ही। उसको भी रेलवे के द्वारा उसको लागू करवाया जाए, ये हम लोगों का विशेष मांग है। और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हमारे झारखंड सरकार में 700 पेंशनरों का अभी लाभ मिल रहा है, जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं और रिटायर हुए हैं। उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल रहा है। उसके लिए हम हेमंत सरकार को, झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं। और एक बात है कि 80 साल के बाद पेंशनरों को 20% पेंशन में बढ़ोतरी राशि मिलती है। वो 20% जो राशि मिलती है, बढ़ोतरी राशि, उसको 70 साल में ही दिया जाए, इसलिए कि 80 साल होते होते बहुत सारे पेंशनर्स दिवंगत हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों की मांग है, सभी पेंशनरों की मांग है कि उस उम्र को 70 साल में ही रखा जाए और 70 साल में ही 20% पेंशन में बढ़ोतरी राशि दिया जाए। जिस तरह से मैम लगातार जो है पेंशनधारी जो है अपनी समस्याओं को लेकर बैठक भी कर रहे हैं, सरकार से अवगत भी कराने का काम कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोगों की तैयार होती है? कहाँ कहाँ आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है तमाम मामलों में? हम लोगों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। 2 महीना पहले हम लोगों ने हर एक जिला से, हर एक स्टेट से उनको ज्ञापन दिया है और राज्य सरकार से भी हम लोगों ने मांग की है और डीसी के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन भेजा है। क्या लगता है मैम, जिस तरह से 8वां आयोग भी लागू होने वाला, वेतन आयोग भी लागू होने वाला, 7वां भी लागू होने वाला, ऐसे में जो है पेंशनधारियों को इसका लाभ नहीं मिलता, ये क्या दोहरा नीति है क्या सरकार? हाँ, ये तो दोहरी नीति है। 7वां वेतन आयोग का लाभ तो हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन 8वां वेतन आयोग जो 2026 1 जनवरी से लागू होने वाला है, उसमें कहा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा कि उसका फाइनेंशियल लाभ हम पेंशनरों को नहीं दी जाएगी। इसके लिए हम लोग संघर्षरत रहेंगे और सरकार को इसको देना पड़ेगा हम पेंशनरों को, इसलिए कि यही पेंशन ही हम लोगों का एकमात्र सहारा है सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए। और हम सभी बुजुर्गों के लिए एक ये बहुत बड़ा सहारा है पेंशन। क्या कारण आखिर हो सकता है, सरकार क्यों इस चीज़ों से जो है पीछे? ये सरकार की नीति है, दोहरी नीति है कि हम
हम लोगों को पेंशनरों को वो बोझ समझती है, इसलिए नहीं देना चाहती है। लेकिन सरकार को इसको तो देना पड़ेगा, इसलिए कि ये पेंशनरों का मौलिक अधिकार है, उसको रोक नहीं सकती है सरकार, उसको देना पड़ेगा। रणनीति क्या कुछ तैयार होगी आप लोगों की? अगर नहीं देगी तो हम लोग सब एकजुट होकर के, महासंगठन एकजुट होकर के सरकार का घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा इसको मानने के लिए। इसलिए कि हम लोग पेंशनर्स सरकारी सेवा दिए हैं, राज्य का विकास में योगदान दिए हैं, हर क्षेत्र में हर एक कर्मचारी ने योगदान दे करके राज्य को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए सबका योगदान रहा है अपना सेवा काल में। और इसके बाद अगर हम लोगों को पेंशनरों को सरकार दोहरी नीति अपनाएगी तो सरकार ये नहीं समझती है कि हम पेंशनरों में कितना ताकत है, हम लोग तख्त को भी बदल सकते हैं। क्या नाम है? मैं डॉक्टर आश्रिता कुजूर, राज्याध्यक्ष झारखंड राज्य पेंशनर समाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आश्रिता खुजूर थे जो एक पेंशनधारी भी है। इसके साथ ही आपको बताते चले जिस तरह से इन्होंने कहा कि सरकार की जो दोहरी नीति है अगर वो इस पर अपना जो है बदलाव नहीं करती है, अपना फैसला जो है बदलाव नहीं करती है तो हम लोग जो है तख्ता पलटने का भी काम करेंगे। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए साथ में बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।